मनुष्य धरती का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसके जैसी सोचने और समझने की क्षमता और किसी भी जीव में नहीं है। इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग अन्य जीवों की तरह इसकी देखभाल करें और सारे जीव जंतुओं से प्यार करें। पर हो रहा है ठीक इसका उल्टा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब डायनासोर की तरह हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए हमें अपनी धरती की रक्षा के लिए कुछ तो कदम उठाना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस धरती को सेव करने या पॉल्यूशन रोकने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, जिसे आप कभी भी कर सकते हो किसी भी टाइम। तो फिर अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर प्लीज़ लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चौंका दूंगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और आप मुझे मन ही मन में ये बोलोगे कि अरे यार ये क्या बक रहा है, दिमाग तो ठीक है ना इसका। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में और अब मैं इसके सर्च बार में मेरा जो भी मन करे मैं वो टाइप करूँगा। तो फिर ये मैंने टाइप कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पर मेरा मन किया मैंने उसको टाइप कर दिया। मगर मैं चाहता हूँ कि पॉल्यूशन कम हो, इसलिए मैं इस पर टाइप नहीं करूँगा। क्यों, चौंक गए ना? मैंने पहले ही कहा था कि आप चौंक जाओगे। चलो मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। मैं वापस से आ गया हूँ अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में और फिर मुझे खोलना है विकिपीडिया। ठीक है, तो फिर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया सर्च बार के ऊपर और फिर मैं इसके ऊपर लिखूँगा www.wikipedia.com। ठीक है, तो मैं मारता हूँ इंटर। तो फिर ये मैंने मार दिया और वापस से मैंने इन्वायरमेंट को सेव कर लिया। और यही इन्वायरमेंट को सेव करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है मेरे दोस्त। तो चलो यार, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप जो भी गूगल के ऊपर सर्च करते हो वो जाता है गूगल के सर्वर के पास और फिर बहुत सारे सर्वर मिलकर काम करते हैं और उनके पास जो भी डेटा स्टोर्ड होता है वो उसे आप तक पहुंचा देते हैं। और इसी काम को करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है। तो फिर इसलिए गूगल के डेटा सेंटर्स में बहुत सारे जनरेटर्स फिट किए जाते हैं, जिससे कि सर्वर को 24/7 बिजली सप्लाई हो। इसी कारण जितनी पावर से सर्वर काम करते हैं तो फिर उसी कारण जनरेटर भी उतना ही पावर सप्लाई करता है और इसी से बढ़ता है पॉल्यूशन। तो फिर पॉल्यूशन को रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका है और जो सबसे आसान तरीका है मेरे लिए और फिर आप सभी के लिए, वो ये है कि डोंट सर्च अनवांटेड थिंग्स ऑन गूगल। क्योंकि एक गूगल सर्च 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हर दिन गूगल इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि अगर आप 9,333 गाड़ियों को 1 किलोमीटर तक लेकर जाओगे तो फिर उसमें जितना पॉल्यूशन होगा वो उसके बराबर है। यानी कि वो सारा पॉल्यूशन हर दिन का गूगल सर्च में जितना जो पॉल्यूशन होता है वो उसके बराबर है। और गूगल हर दिन 500 किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्स। और फिर आपको ये पता ही है कि ये कितना ह्यूज नंबर है। और ये सब मैं खुद ही नहीं बोल रहा हूँ, खुद केन नॉर्टन ने इसका डेटा दिया है, जो कि गूगल के प्रोडक्ट मैनेजर हैं। अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर क्वारा पर उन्होंने 2010 या इसी के आसपास इसका आंसर दिया था। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कभी भी गूगल पर बेकार की चीज़ें सर्च मत करना, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा और फिर हमारा ही इससे नुकसान होगा। अब दूसरा तरीका जो आप कर सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, वो ये है कि नया पेन लेने के बजाय नया रिफ़िल लो। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
आपका पेन जब ख़त्म होता है तब आप पक्का नया पेन ले लेते होंगे, और अगर आप पेन ख़त्म होने पर नया रिफ़िल लेते हो और उसे यूज़ करते हो तो भाई आपको मेरी तरफ से दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को होने से रोका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेन का रिफ़िल लेने से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम कैसे होता है। फैक्ट्री में पेन को बनाने में बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, जिससे केमिकल को पिघलाना, फिर पेन के शेप में उसको ढालना, और इसी केमिकल को पिघलाने में हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। और इसी हीट को बनाने में फैक्ट्री में बहुत सारे हैवी मशीन्स होते हैं जो कि इस हीट को बनाती है, और इसी हैवी मशीन को चलाने में बहुत सारी बिजली का ज़रूरत होता है। और आपको पता ही है कि बिजली बनाने में कितना पॉल्यूशन होता है। दोस्तों, आप ये मानो या ना मानो, मगर मुझे यही लगता है कि कोरोना वायरस ने हम सभी को ये सबक दिया है कि नेचर से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि नेचर ने हमें एक मौका दिया है कि हम नेचर की रक्षा करें और इसकी इज्जत करें, वरना ये तो बस एक वायरस था। आगे नेचर हमारे साथ और क्या कर सकती है ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, इस वीडियो को पहले से लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर प्लीज़ कर लेना। और इस चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।